Good morning, everyone. Today we are going to continue with what we started in previous lecture, that is class 9th of chapter 2 Geography, Physical Features of India. This is part 2 of this chapter. इससे पहले हम द हिमालयाज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इस वीडियो में द नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो एक बार हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से रीजन को कहते हैं. तो इस मैप के थ्रू हम यही देख सकते हैं कि जो प्लेन का एरिया जहाँ से हमारी गंगा यमुना जैसी रिवर फ्लो होती है, साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्रा का एरिया है जहाँ से वो फ्लो होती है, उसका वाटरशेड एरिया, एंड एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती हैं. जो ये एरिया फॉर्म होता है ड्यू टू द फ्लो and the sediment deposition of these rivers over this area are the plain area of the northern plains. अब ये plain area form होता है, एक बार हम उसको देखते हैं. तो इस मैप में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे अपर पोर्शन है, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, वो टॉप पे हैं और वहाँ से रिवर फ्लो होती है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग होगी और वो कंटिन्यूस रहती है, पेरिनियल रहती है, तो वहाँ से रिवर फ्लो होती है. बट जो हमारा प्लेन का पोर्शन है, वो ये गोंगेटिक प्लेन और ये ब्रह्मपुत्रा का और बांग्लादेश का पोर्शन ऐसे क्यों बनता है, उसका रीज़न है कि जब रिवर फ्लो होगी तो अपना रास्ता बनाएगी, पहाड़ों से निकलेगी, फुल स्पीड पे निकलेगी और नीचे की तरफ अपनी हाइट को डिक्रीज़ करती हुई फ्लो करती जाएगी. बट अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये हमारा सेंट्रल इंडिया है, इस पोर्शन में हमारे पास बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जिसकी ऑब्वियसली भाई हाइट ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द प्लेनर रीजन जहाँ पे वाटर फ्लो हो चुका है. तो ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटी रिवर का पानी अब ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, तो अपनी डायरेक्शन बदलता है. इसीलिए वो ईस्टवर्ड साइड, जैसे हमारी रिवर गंगा या ब्रह्मपुत्रा जो कि तिब्बत से आ रही है, वो क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे असम का ही एरिया है जो कि थोड़ा प्लेनर है, अदरवाइज नागालैंड मिज़ोरम का जो एरिया है वो हिली है. सिमिलरली गंगा के केस में भी, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में हमारे पास विंध्या अरावली का भी रेंजेस जो राजस्थान से होते हुए जाते हैं, तो ये एक डायरेक्शन बना देते हैं जो कि काफ़ी प्लेनर बनती है. और जब हम बात करते हैं इंदस के प्लेन्स की, इंडिया, क्योंकि तो वहाँ पे जो रिवर्स निकलती है जो कि हिमालय के हिमाचल या तिब्बत रीजन से निकलती है या कश्मीर रीजन से, वो सतलुज, रावी, ब्यास रिवर पंजाब के एरिया से होते ही जाती है टुवर्ड्स पाकिस्तान. इसीलिए जो प्लेन फॉर्म वो थोड़े डिफरेंट होते हैं हरियाणा पंजाब के कंपैरेटिव टू गंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन. The uplift of Himalaya from the Texas Sea and the settling up of the northern flank of the peninsular plateau created a large basin. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि थोड़े हाइट पे है, तो बीच का जो पोर्शन बचेगा, एक वो बेसिन बच जाएगा जिसकी हाइट काफ़ी नीचे होगी और सारा पानी उस तरफ फ्लो करेगा. In the due time, gradually, the basin got filled with the deposition of the sediments by the river flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south, which created a flat land of an extensive alluvial deposit known as the northern plains. अब जो भी रिवर, जो भी पानी पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय से निकलेगा, वो इसी प्लेन में जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, इसी प्लेन के थ्रू आगे फ्लो होता रहेगा. इसीलिए ये जो डिपॉजिट्स बनते हैं, इनको नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये प्लेन फॉर्मेशन होती है. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज़ मोर स्टेबल लैंड ब्लॉक कंपैरेटिव टू द आर हिमालय और द नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन बहुत रिसेंटली बने हैं. रिसेंटली का मतलब अर्थ के टाइम के हिसाब से, नॉट आर एज ऑफ काइंड ऑफ समथिंग. इनकी फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स की है. मे बी शायद से जो प्लेट्यूज हैं वो इनसे ज़्यादा पुराने हैं, मे बी नहीं, वो है, बट कितने ज़्यादा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. द हिमालयन mountain forms an unstable zone
as it has very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. जैसा कि हम जानते हैं हिमालय से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं और हिमालय की पीक और हाइट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो वहाँ पे नदी निकलेगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू मोर हाइट एंड ड्यू टू मोर एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन क्या है। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो बेसिकली हमारी 3 नदियाँ बनाती है, दैट इज़ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इन तीनों नदियों और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो हमारे प्लेन्स बनते हैं नॉर्दर्न एरिया में, मोर ओवर दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल, क्योंकि जो नदियाँ हिमालय से निकल के जा रही हैं दे आर डिपॉजिटिंग एलुवियम इन दिस रीजन। और एलुवियम होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले। नदी अपने साथ मिट्टी, पत्थर जैसी चीज़ें लेके जाती हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो वो नीचे फ्लो करेगी पत्थर और मिट्टी साथ में ले जाके, बट जैसे ही वो एनर्जी को लूज़ करने लग जाती हैं कि पानी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आगे फ्लो हो पाए, तो वो अपने अंदर जो सेडिमेंट्स हैं उसको कॉर्नर्स पे डिपॉजिट करने लग जाती है। और यही जो सेडिमेंट्स होते हैं, क्योंकि फ्रेश सेडिमेंट्स है, इसको हम एलुवियम कहते हैं, जो मिट्टी होगी उसके साथ, क्योंकि पहाड़ों से मिट्टी खींच के पानी इरोड करते हुए लेके आएगा। अब ये जो मिट्टी डिपॉजिट हुई बार बार रिवर के फ्लो से होती रही, एक सॉइल की फॉर्मेशन देगी जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है, जिसके अंदर एवरी टाइम जब सरफेस वाटरशेड बढ़ेगा, कम होगा एक एरिया में, जब बाढ़ आती है जैसे हम कहते हैं, या फिर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिवर्स में, उस टाइम पे नई मिट्टी उस जगह डिपॉजिट हो जाती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और उसके थ्रू नया सॉइल फॉर्म होता है, एलुवियल सॉइल, जिसमें नए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के जो फैक्ट्स हैं, उसका एरिया इज अराउंड 7 लाख किलोमीटर, जिसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर और ब्रेथ है 240 to 320 किलोमीटर। अब ऐसा हम जानते हैं कि पुराने टाइम में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही होता था। और अगर हम ध्यान से देखें कि एग्रीकल्चर के थ्रू जब वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, आज की डेट में भी फार्मर्स जब करते हैं, तो वो अपने लिए भी रखते हैं, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल प्रोड्यूस कहते हैं जिसको। तो जब ऐसे फूड प्रोड्यूस हो रहा है और लोगों के पास पानी की भी पेनल्टी सोर्स है क्योंकि रिवर वहाँ से फ्लो हो रही है, तो ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास खाना भी है, पानी भी है और साथ ही साथ इनकम के सोर्स भी है। तो जैसे ही इस एरिया में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, उसी तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होएगी जब उनके पास खाने के लिए होगा। तो जो हमारे गंगेटिक प्लेन का एरिया है मेनली, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, और उसका रीज़न ये है कि हर बार नई सॉइल एक तरीके से बनती है और उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो हाई होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई होगी, जिसका रिजल्ट एट दी एंड पॉपुलेशन में पड़ता है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ रहती है। ऐसा हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे इंडिया में पहले जब खाने की कमी होती थी, तब हमारी पॉपुलेशन डिसेंट लेवल पे होती थी, दो ज़्यादा थी। बट जब एक बार इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फूड सिक्योरिटी आई, तो उसके बाद पॉपुलेशन में एक बहुत मेजर जंप आया, बहुत हाई राइज आई, स्पेशली इन द नॉर्दर्न एरिया। आज की डेट में भी क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे लेवल पे है नॉर्दर्न एरियाज़ में, इसीलिए नॉर्दर्न एरियाज़ में पॉपुलेशन भी हाई है। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है हमारे नॉर्दर्न प्लेस, जिसमें ये यूपी और बिहार टॉप पोजीशन पे है। तो जो रिवर हमारी
नॉर्दर्न प्लेन से माउंटेन से फ्लो होके आएगी, वो माउंटेन्स को इरोड करेगी, वहाँ की सॉइल को इरोड करेगी और डेपोजिशन करेगी नीचे के लेवल्स पे। तो जहाँ जहाँ वो डेपोजिशन करती है वहाँ पे रिवर की वेलोसिटी कम होती है, इसी वजह से वो मिट्टी को ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती। जैसे ही ये डिपोजिशंस होंगे एक एरिया में, थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिपोजिशन बढ़ते जाएंगे कि पहले थोड़ा सा था 1 स्क्वायर किलोमीटर, फिर 2 स्क्वायर किलोमीटर, और ऐसे करके बढ़ते जाएंगे और रिवर वहाँ से फ़्लो होनी कम हो जाती है या उसके आजू बाजू से फ़्लो होने लग जाती है। तो ऐसे केसेस को हम ये कहते हैं कि वहाँ पे रिवर आइलैंड बन गया है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी इमेज में ये एरिया जो है इसको हम रिवर आइलैंड कह सकते हैं। तो ये ज़्यादातर हमेशा तभी फॉर्म होता है जब रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटरी फेज में हो, नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे इस केस में है। ट्रिब्यूटरी वहाँ आती है जहाँ पे बहुत सारी रिवर अपनी अपनी जगह पे आके मिलती है एक मेन रिवर को, बट जब वो मेन रिवर उस सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाती और छोड़ना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे आइलैंड्स या फिर जो वाटर होता है वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरी जहाँ पे फॉर्म होगी वहाँ पे आइलैंड्स बनते हैं। और इसका बहुत एक मेजर एग्जांपल है मौजूली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्रा में है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली 3 टाइप पे है। पहला, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडस के प्लेन्स, जिसको हम पंजाब प्लेन्स भी बोलते हैं इंडिया के एस्पेक्ट में, जो कि इंडस और ट्रिब्यूटरीज बनाती है, बट इसका मेजर पोर्शन एक पाकिस्तान में चले जाता है। द सेकेंड इज गंगा प्लेन्स, जिसका मेजर पोर्शन गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, चंबल, बेतवा, सोम, गंडक, गोमती, कोसी नदियाँ मिलके बनाती है। और ये फैले हुए हैं हरियाणा से लेके वेस्ट बंगाल तक के रीजन में। और थर्ड इज़ ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जो कि मेनली असम और बांग्लादेश के रीजन में है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि रिवर है, रिवर अपने साथ सिर्फ मिट्टी, सिल्ट, क्ले वो सब नहीं लाती, अपने साथ पत्थर भी लेके आती है और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं। उन पत्थरों के भी साइज मैटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जनरली जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो डिवाइड है 4 पार्ट में। तो पहला रीजन जो है उसका वो है भाबर रीजन, जो कि जस्ट फुट ऑफ द शिवालिक रीजन पे है, जिसकी लेंथ है 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर वाइड। और इस रीजन में ज़्यादातर बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ी से नीचे रिवर के थ्रू आए हैं वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। अगर हम इस फिगर में भी देख सकते हैं तो सबसे पहले बड़े पत्थर है जो भाबर रीजन है। सेकेंड इज़ तराई रीजन, जहाँ पे थोड़े छोटे पत्थर और मिट्टी के साथ का जो एरिया है वो बनता है। और ये मार्शी एरिया होता है, क्योंकि रिवर के पास बहुत कम एरिया होता है यहाँ पे कि वो फ्लो कर पाए, और यहाँ पे पेरिनियल वाटर होता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे वेटलैंड्स भी देखे जाते हैं इस एरिया में। द थर्ड इज़ भांगर रीजन। जो भांगर रीजन है वो रिवर का एक तरीके से पुराना वाटरशेड एरिया या फ्लोइंग एरिया बनता है कि एक नदी कभी एक एरिया से निकलती है, जैसे मान लो इस एरिया से निकल रही थी, वहाँ पे डिपॉजिट्स कभी किए हैं, उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और वो नीचे की तरफ आ गई या डायरेक्शन चेंज कर ली, तो वो आज की डेट में इस रीजन से फ़्लो करती है। तो जो पुराना रीजन होगा जहाँ से वो फ़्लो करती थी और जहाँ पे उसके डिपॉजिट्स थे वो भांगर रीजन होगा, जिसको हम ओल्डर एलुवियन प्लेन कहते हैं। और जो करंटली जहाँ से रिवर फ़्लो होती है या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करती है उस रीजन को खादर रीजन कहते हैं। एंड दिस इज़ द फोर्थ रीजन जिसके अंदर हमारे नॉर्दर्न प्लेन डिवाइडेड है। और हमारे सारे प्लेन्स फ्रॉम हरियाणा टू असम का जो रीजन है सारे इसी फॉर्म में डिवाइडेड है। सो इसी के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। सो डू टेल हाउ यू लाइक द लेक्चर, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फिज़िकल फीचर्स देखेंगे इंडिया के। सो डू शेयर योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू।